श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 17वें और 18वें अध्याय का पाठ। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 19वें और 20वें अध्याय का पाठ। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 19वें और 20वें पाठ में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की महिमा के बारे में बताया गया है। इस पाठ में शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में भी बताया गया है और बेल पत्रों का महत्व क्या होता है उसके बारे में वर्णन मिलता है। फागुन का माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा और अर्चना होती है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति फागुन के माह में शिव पुराण का पाठ पढ़ता है, करता है, श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, निश्चय ही उसके भाग्योदय का उदय होता है। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान शिव और माँ पार्वती की सदैव कृपा होती है। आइए हम सुनेंगे विद्वेश्वर संहिता के 19वें और 20वें अध्याय का पाठ। सबसे पहले प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का हम ध्यान कर लेंगे और फिर पाठ हम आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि गुना यज्ञों का फल देने वाली है। कलियुग में लोगों के लिए शिवलिंग का पूजा जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा अन्य कोई भी सरल साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रोज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधे को अधम माना गया है। इस तरह से 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। महर्षियों, अधिक कहने से भला क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ फल को देता है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का स्वयं का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्य कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं हो पाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करके उसकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, यह भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी आराधना करें। तदंतर चंदन, अक्षत, बेलपत्र लेकर के वहाँ
ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन संपन्न करें। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपड़देश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं जो कि ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और उसके पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके सतरुद्रीय सूक्त का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। इसके बाद परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन कर दें। इस प्रकार से मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्यों को सदा उत्तर मुख की ओर करके करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का रास्ता रोकना अच्छा नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा सदैव विराजमान है। आराधक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है, अर्थात पीछे का भाग है, और पीछे की ओर से पूजा करना कदापि उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। मतलब यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर के बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेल पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं। हे मुनिवरों, शिव पूजा आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य धारण करना चाहिए। ऋषि बोले, हे मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है वह आप हमारे बताइए और हमारी शंका का निवारण कीजिए। साथ ही बेल पत्र का, बेल वृक्ष का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत्य सत्य धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप श्रवण करें। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य ही भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सभी पाप दूर भाग जाते हैं और उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर समा जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुका करके प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा या उस प्रसाद को लेने में वह विलंब करता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप का भागी बनता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहते हैं। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह अवश्य ही उसका भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी अपने मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे भी आप लोग सुने। हे ब्राह्मणों, जहाँ से साल ग्राम शीला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग अर्थात पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक में
रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक माना जाता है। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी ग्रसित हो और वह भी पवित्र होकर के शिव निर्माल्य का भक्षण कर ले, तब उसे भी संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को कदापि नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग, इन सभी लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, निश्चय ही उसकी कायिका, वाचिका और मानसिक इन तीनों को ही पाप से उसे मुक्ति निश्चय ही बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी सालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र और ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, उसे लिंग के ऊपर अर्पण नहीं किया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनिवरों, इस प्रकार से नैवेद्य के विषय में शास्त्र में बतलाया गया है। अब आप लोग बेल का महात्म्य भी सुनो। यह बेल वृक्ष महादेव का ही स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बेल पत्र के बेल वृक्ष के मूल भाग में ही निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बेल के मूल में ही लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करते हैं, वह निश्चय ही शिव धाम को प्राप्त होते हैं। जो बेल की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल पाता है और वह इस भूतल पर पावन भी माना जाता है। इस बेलव की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेल के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को जाता है और इस लोक में सदैव उसको सुख और शांति की बढ़ोतरी होती रहती है। जो बेल वृक्ष की जड़ के समीप आदर और श्रद्धा पूर्वक दीपावली अर्थात दीपक जलाकर रखता है, वह संपूर्ण तत्व ज्ञान से संपन्न होकर के भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो शिव की शाखा हाथों में थाम करके उसके नए नए पत्र पल्लव को उतारता है, उनसे उस बेलपत्रों की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बेल की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बेल की जड़ के पास ही शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह आजीवन कभी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा को संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर ही कहीं अलग रख दें। इस प्रकार से आज हमने सुना है फागुन मास में शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 19वें और 20वें अध्याय का पाठ।
हम पाठ का समापन यहीं पर करते हैं, इसे और विस्तृत नहीं करते हैं, क्योंकि महादेव की भक्ति तो इतनी है कि जितनी मर्जी कर लो लेकिन कम ही जान पड़ती है। दोस्तों, शिव पुराण का पाठ सुनने से मनुष्य के जन्मों जन्म तक सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे जरूर सुना करें और दूसरे को भी सुनाएं, क्योंकि ज्ञान और पुण्य बांटने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम फिर से नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। महादेव और माँ पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बरसती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें।